हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए फ्रेंड्स, टेट एग्ज़ाम में सीखने के वक्र पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो अधिगम का वक्र है वो पठार पर क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे, सीखने के वक्र व पठार को, जिसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। जिससे नतोदर वक्र है, उन्नतोदर वक्र है और सीढ़ीदार वक्र है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के बाद ये दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। फिर चलते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। देखिए, सीखने का वक्र व पठार। सबसे पहले देखेंगे कि सीखने का वक्र होता क्या है। ठीक है, वक्र कहते किसको हैं। देखिए, ये होती क्या है, ये होता है, देखिए वक्र क्या होता है। प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसी टाइम से, मतलब उसके बाद से जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और उस सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। प्राणी की जो सीखने की गति है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। कभी घटती है, कभी बढ़ती है। ठीक है, मतलब कभी तेज़ होती है, कभी धीमी होती है। उसी को वक्र पर दर्शाया जाता है। समझ में आ गया कि प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसके सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती है, कभी घटती जाती है, कभी बढ़ती है। और उसी को मतलब वक्र पर दर्शाया जाता है। अब देखिए, सीखने की वक्र रेखा सीखने की उन्नति, ठीक है, और अवनति को प्रदर्शित करती है। जो वक्र रेखा होती है सीखने की, वो क्या होती है, उस सीखने की उन्नति और अवनति को दर्शाती है। सीखना मतलब लर्निंग, अधिगम। क्लियर। अब देखिए, अब बात होती है इसकी कि ये कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वक्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सरल रेखीय वक्र, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये सरल रेखीय वक्र है। ठीक, अब देखिए इसमें होता है क्या है सरल रेखीय वक्र में। सरल रेखीय वक्र में होता है, ये वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। मतलब ये वक्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है बहुत कम या ना के बराबर देखने को ही मिलता है। यह तब बनता है जब अधिगम लर्निंग, ठीक है, जब अधिगम बिना रुके, समझते रहना, बिना रुके लगातार तीव्र गति से बढ़ता जाता है। मतलब अधिगम जो है बिना रुके तीव्र गति से बढ़ता चला जाता है, उसको कहते हैं सरल रेखीय वक्र। ठीक है, ये हमेशा तीव्र गति से बढ़ता जाता है, तो ये होता है सरल रेखीय वक्र। चलते हैं आगे। आगे है देखिए नतोदर वक्र। नतोदर वक्र नंबर 2 पर है। इसको कहते हैं कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। अब देखिए, ये नतोदर वक्र है। ठीक है, और नतोदर वक्र में होता है क्या है, वो और देख लेते हैं। नतोदर वक्र में होता है, ये वक्र तब बनता है जब शुरू में सीखने की गति धीमी, ठीक है, तथा बाद में तेज हो जाए। शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन बाद में जो है तेज हो जाती है, उसी को नतोदर वक्र कहते हैं। क्लियर। जिसमें पहले शुरू में धीमी होगी, उसके बाद तेज होगी गति, उसको कहेंगे नतोदर वक्र। क्लियर। आते हैं आगे। देखिए, आगे है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। अब देखिए, ये उन्नतोदर वक्र है। ठीक है, उन्नतोदर वक्र में क्या होता है वो और देख लेते हैं। उन्नतोदर वक्र में होता है, ये वक्र तब बनता है जब सीखने की गति शुरू में तीव्र होती है। शुरू में कैसी होती है, तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वहाँ पर बनता है उन्नतोदर वक्र। अब देखिए, क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए, जहाँ पर सीखने की गति शुरू में तीव्र होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, वो कौन सा वक्र कहलाता है। तो वो कहलाता है उन्नतोदर वक्र। या जिसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है, उसको वो कौन सा वक्र कहलाता है, वो कहलाता है नतोदर वक्र। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत जाएगा, सब सीख जाएंगे। तो उन्नतोदर वक्र में होता है, शुरू में गति तीव्र होती है और बाद में ये गति कम हो जाती है, वो बनता है उन्नतोदर वक्र। क्लियर। अब देखिए, आगे है सीढ़ीदार वक्र।
सीढ़ीदार वक्र होता है क्वेश्चन 4 में, जिसको ट्रेस्ड कर्व भी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का वक्र तब बनता है जब अधिगम की गति अनियमित रूप से कभी तेज तथा कभी धीमी होती रहती है। मतलब ये एक नियमित रूप से नहीं चलती है, ये अनियमित रूप से चलती है। इसमें जो होता है कभी गति कम होती है और कभी तेज़ होती है, तो उसको क्या कहते हैं, सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। देखिए, इसमें इस तरह से होता है, कभी तेज़ होती है कभी धीमी होती है। इस वक्र रेखा का चित्र ग्राफ पेपर पर अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है। अब देखिए, एस अक्षर की तरह लग रहा है, ठीक है, तो ये होता है सीढ़ीदार वक्र कहलाता है। सीढ़ीदार वक्र में कभी तेज़ होती है गति सीखने की, यानी अनियमित रहती है, कभी तेज़ होती है और कभी धीमी होती रहती है। तो इस तरह से ये वक्र बन जाता है ट्रेस्ड कर्व, मतलब सीढ़ीदार वक्र। तो आई होप आप लोग अच्छे से चारों वक्र समझ गए होंगे। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र एंड सीढ़ीदार वक्र। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नतोदर वक्र क्या होता है, उन्नतोदर वक्र क्या होता है, सीढ़ीदार वक्र क्या होता है एंड सरल रेखीय वक्र क्या होता है, और सबसे मेन कि वक्र क्या होता है वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी, बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर इसकी PDF एंड हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर जाइए और वहाँ से आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड PDF आपको सब फ्री में वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब टेट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।